अभी तक हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में डेटा की, और इतना तो हम समझ चुके हैं कि डेटा इज द न्यू फ्यूल। बट आज हम देखेंगे कि डेटा आखिर है क्या। तो अब एक छोटी सी हिस्ट्री देखते हैं डेटा साइंस की। 1974 में एक कंप्यूटर साइंटिस्ट पीटर नॉर ने अपनी बुक कंसाइज सर्वे ऑफ कंप्यूटर मेथड में पहली बार डेटा साइंस को कंप्यूटर साइंस के अल्टरनेटिव की तरह यूज किया था। तो मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है या रिसर्चर है या फिर एक साइंटिस्ट है जिनके पास बहुत सारा डेटा है, बट उनको ये नहीं पता कि इस डेटा का हमें करना क्या है। बस यहीं से खेल स्टार्ट होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, जो इसी डेटा का परफेक्ट यूज करेगा। अब देखते हैं डेटा क्या है। डेटा कुछ भी हो सकता है। आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री भी हो सकती है, इंस्टाग्राम लाइक्स या स्क्रॉलिंग रील्स हो सकती हैं, आपका गूगल मैप्स की हिस्ट्री भी हो सकती है, वेदर इंफॉर्मेशन हो सकता है, यूट्यूब वॉच हिस्ट्री भी हो सकती है, और बहुत कुछ जो आप डे टू डे बेसिस पर यूज करते हो। तो डेटा बेसिकली इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। लेकिन सिर्फ डेटा कलेक्ट कर लेने से कोई फायदा नहीं है। रियल प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब हम उस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और यही डेटा साइंटिस्ट का ही रोल आता है। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ कस्टमर्स का डेटा है, और उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कस्टमर ने कब क्या खरीदा, कितनी बार खरीदा, कितने मनी स्पेंड किए और कौन से प्रोडक्ट देखे। अब कंपनी समझना चाहती है कि कस्टमर अगली बार क्या खरीद सकता है। बस अब डेटा साइंटिस्ट उसी हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करेगा, या फिर हो सकता है उस डेटा से एक पैटर्न निकाले, और उस पैटर्न से मिला कि जो कस्टमर फोन खरीदते हैं उन्हीं में से कुछ कस्टमर बाद में फोन कवर भी परचेज करते हैं। और अब कंपनी प्रेडिक्शन कर सकती है कि इस कस्टमर को फोन कवर का रिकमेंडेशन करना यूजफुल हो सकता है, और इसी तरह काम करता है रिकमेंडेशन सिस्टम। तो अब देखते हैं एक डेटा साइंटिस्ट काम कैसे करता है। एक डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ लैपटॉप पर कोडिंग करना नहीं होता है। जनरली उसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1 डेटा कलेक्शन। सबसे पहले एक रिलेवेंट डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2 डेटा क्लीनिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा यूजली मेसी होता है। मिसिंग वैल्यू हो सकती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो सकते हैं, या एरर भी हो सकते हैं, इसलिए डेटा को क्लीन करना पड़ता है। स्टेप 3 डेटा एनालिसिस। अब देखा जाता है कि डेटा में क्या पैटर्न्स हैं और क्या रिलेशनशिप्स हैं, और यही यूज होता है स्टैटिक्स और विजुअलाइजेशन का। अब आते हैं स्टेप 4 पर, जहां यूज होता है मशीन लर्निंग का। अगर प्रॉब्लम प्रेडिक्शन की है तो वहां फिर हम मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करते हैं, जैसे कि कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं, या फिर हाउस की प्राइस कितनी हो सकती है, या फिर कोई पेशेंट है जो मेडिसिन परचेज करेगा या नहीं करेगा। अब आते हैं स्टेप 5 पर, जिसे फाइनल स्टेप बोलते हैं। यहाँ फाइनली इनसाइट डिसीजन या प्रेडिक्शन को रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है। तो अगर एक लाइन में डेटा साइंस को डिफाइन करना हो, डेटा साइंस इज अबाउट टर्निंग रॉ डेटा into useful insights, prediction and better decision। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई गवर्नेंस, कॉमर्स, गवर्नमेंट, एवरीवेयर। इसलिए डेटा साइंस एक टेक्निकल फील्ड नहीं है, इट्स अ वे ऑफ सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यूजिंग डेटा। तो आज के वीडियो में हमने समझा डेटा, डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट करता क्या है। अब अगले वीडियो में हम डेटा साइंस के कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए AI विद सत्यम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।